एक बीमारी से प्रभावित गांव के लोगों को ले जा रही गाड़ियों का काफिला रास्ते में रुक जाता है। कुछ धमाकों की आवाज सुनकर सैनिक, जो बचे लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रहा था, बस से उतरता है। वो ड्राइवर को आदेश देता है, दरवाजे बंद रखो, कोई अंदर बाहर ना आए। लेकिन जब उसे अपने साथी से संपर्क टूटने का पता चलता है, दूसरा सैनिक उसे ढूंढने जाता है। बस से उतरते ही उसे एक राक्षस हमला करता है। राक्षस को बस में घुसने से रोकने के लिए जैक और पैट्रिक मिलकर उसे धक्का देते हैं। फिर वो सैनिकों की बंदूकें लेने निकलते हैं अपनी रक्षा के लिए। बंदूक लेने की कोशिश में जैक पर वही सैनिक हमला करता है जो बीमारी से राक्षस बन चुका था। जैक किसी तरह अपनी बंदूक निकालकर गोली चलाता है और खुद को बचाता है, लेकिन उसे पता चलता है और भी राक्षस आजाद हैं। वो बस के नीचे छिप जाता है। पैट्रिक दरवाजा बंद रखने की कोशिश करता है, जबकि बाकी लोग दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जब उसे लगता है वो दरवाजा ज्यादा देर नहीं रोक सकता, वो खिड़की का शीशा तोड़ता है। इससे उसकी पत्नी एमा अपनी बेटी के साथ भाग निकलती है। जब बाकी लोग राक्षसों का शिकार बन रहे थे, एमा अपनी बेटी के साथ एक खाली गाड़ी में छिपती है। अचानक एक राक्षस खिड़की पर आता है और एमा को पीछे से पकड़ लेता है। वो उसे धक्का देने की कोशिश करती है। तभी दूसरा राक्षस उसकी चीख सुनकर शीशा तोड़ता है। उसी वक्त जैक आता है और राक्षसों पर गोली चलाकर एमा को बचाता है। बेटी को उठाते वक्त जैक देखता है कि वो खून से सनी है, लेकिन उसे पता चलता है खून एमा का था। अपनी बेटी को बचाने में एमा को काट लिया गया था। इससे वो भी राक्षस बनने वाली थी। 9 साल बाद सर्दियों में पैट्रिक खाना ढूंढने निकलता है। उसे शहर में एक घोड़ा मिलता है। उसे मारकर वो उसका मांस आश्रय में ले जाता है और खाना बनाता है। एमा के राक्षस बनने के बाद जैक ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दुनिया से अलग रहने का फैसला किया। तब से वो और उसकी बेटी लू ने किसी इंसान से संपर्क नहीं किया। अगली सुबह पैट्रिक अपने कुत्ते डग की भौंकने की आवाज से जागता है। वो दरवाजा खोलता है ताकि कुत्ता आसपास घूम सके। घूमते वक्त डग लू से मिलता है। लू अपनी बिस्कुट कुत्ते के साथ बांटती है, लेकिन पैट्रिक की सीटी सुनकर डग अपने मालिक के पास दौड़ता है। लू घर लौट जाती है। लू स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन अपने पिता से बहुत कुछ सीखती है। गणित की क्लास के बाद जैक अपनी बेटी के साथ निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता है। शाम को वो लू को जन्मदिन का तोहफा देता है। डिब्बा खोलने पर लू को अपनी माँ की पुरानी चीजें मिलती हैं। रात को अपने पिता से बात करते हुए लू उन राक्षसों के बारे में पूछती है जिन्होंने दुनिया को बर्बाद किया। जैक कहता है वो सब ठंड में जम गए। जैक अपनी बेटी को पालने में सारी ताकत लगाता है, लेकिन पैट्रिक बार बार दूसरे बचे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर उसे कभी सफलता नहीं मिलती। एक रात लू बाहर से डरावनी आवाज सुनकर जागती है। वो खिड़की से झांकती है और बाड़ के बाहर एक राक्षस देखती है। डग के भौंकने पर वो भाग जाता है। डरकर लू खिड़की से हटती है और अलमारी के पास एक कोने में छिप जाती है। उसे समझ नहीं आता ये क्या था। उसके लिए राक्षस सिर्फ डरावनी कहानियां थीं, लेकिन अब वो पक्का मानती है कि वो सच है। सुबह जैक अपनी बेटी को बिस्तर के नीचे छिपा देखता है। वो उसके साथ बैठकर समझने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस का वर्णन सुनकर वो कहता है कि ये सिर्फ लू का बुरा सपना था। लू देखती है उसका पिता उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो अपनी बात मनवाने की कोशिश छोड़ देती है। वो अपने खिलौना खरगोश को बाढ़ के छेद पर निगरानी के लिए छोड़ देती है। तभी वो डग के मालिक से मिलती है। अपने पिता के अलावा किसी और को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी और से मुलाकात नहीं की थी। जैक देखता है पैट्रिक उसकी बेटी से बात करने की कोशिश कर रहा है। वो तुरंत दौड़ता है और पैट्रिक को घर से दूर रहने को कहता है। जैक के पास बंदूक देखकर पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ चला जाता है। वो एक गोदाम में खाना ढूंढने घुसता है। जरूरी सामान लेने के बाद वो जाने को तैयार होता है, लेकिन उसे लगता है कुछ ने डग का ध्यान खींचा है। कुत्ते के पास जाकर वो एक लोमड़ी के अवशेष देखता है जो गोदाम में थी। खून का निशान उसे एक राक्षस तक ले जाता है जो वहां छिपकर लोमड़ी खा रहा था। पैट्रिक अपने कुत्ते के साथ भागने की कोशिश करता है। गोदाम से निकलकर वो दरवाजा बंद करता है ताकि राक्षस बाहर ना आए। फिर वो अपनी गाड़ी में चढ़ता है और डग के साथ भागता है, लेकिन भागते वक्त उनकी गाड़ी हादसे में बर्फ में गिर जाती है। कुछ सेकंड के लिए पैट्रिक बेहोश हो जाता है। जागने पर उसे पता चलता है राक्षस ने उसे पकड़ लिया है। वो देखता है राक्षस अंधा है। पैट्रिक चुपचाप रुकता है ताकि राक्षस उसे न ढूंढे। अचानक राक्षस को गोली की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी ओर खींचा जाता है। उस दोपहर जैक अपनी बेटी को निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाता है। वो बाड़ खोलकर पास में खरगोश का शिकार करने जाता है,
जैसे ही वो खाना पक्का करने वाला होता है, पैट्रिक बंदूक लेकर आता है। वो हवा में गोली चलाता है, जैक को राक्षस के आने की चेतावनी देने के लिए। इससे राक्षस का ध्यान पैट्रिक की ओर जाता है। वो उसकी स्लेज पर कूदता है और उसे गिरा देता है। जैक अपनी बेटी के साथ नीचे झुकता है और उसे बाड़ के पीछे छिपने को कहता है। पैट्रिक अपनी बंदूक की ओर बढ़ता है, लेकिन राक्षस उसे पकड़ लेता है। जैक गोली चलाने को तैयार होता है, लेकिन रुक जाता है। वो चुपचाप देखता है। जब पैट्रिक को काट लिया जाता है, तभी डग अपने मालिक को बचाने आता है और राक्षस पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई में कुत्ता भी काट लिया जाता है और मर जाता है। पैट्रिक गंभीर रूप से घायल होकर अपनी बंदूक उठाता है और राक्षस पर गोली चलाता है। राक्षस गोली लगने के बाद भाग जाता है। जैक अपने पड़ोसी को बीमारी से ग्रस्त देखकर दूर चला जाता है। वो घर लौटता है, ये जांचने की लू ठीक है, लेकिन लू रोने लगती है और अपने पिता को धक्का देती है। उसे पता था जैक ने जानबूझकर पैट्रिक को कटवाया। अपने कुत्ते डग को आखिरी पलों में देखकर पैट्रिक का दिल टूट जाता है। डग पिछले कुछ सालों में उसका इकलौता साथी था। जानते हुए कि उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं, पैट्रिक उसके साथ रहता है जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं निकलती। वो अपने वफादार दोस्त के मरने का गम मनाता है। डग की लाश दफनाने के बाद पैट्रिक घर लौटता है। वो फैसला करता है सब खत्म कर दे, इससे पहले कि वो राक्षस बन जाए। तभी हिम्मत जुटाते वक्त उसे वो दिन याद आता है जब एमा को काटा गया था। तब उसने उसका हाथ काट दिया था ताकि बीमारी न फैले। गोली चलाने से पहले पैट्रिक बेहोश हो जाता है। उसे रेडियो की आवाज से होश आता है। कोई दूसरी तरफ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। पैट्रिक माइक के पास जाता है और जवाब देता है। अपनी जगह बताने के बाद वो कहता है कि राक्षस वापस आ गए हैं और उसे एक ने काट लिया। जेरमी पूछता है हमला कब हुआ? पैट्रिक बताता है सुबह हुआ था। जेरमी कहता है इतना समय बीत चुका है, अगर वो सचमुच बीमार होता तो अब तक राक्षस बन चुका होता। अगली सुबह जैक खिड़कियां बंद करने के लिए लकड़ी के तख्ते जोड़ रहा था। उसे बाहर पैट्रिक दिखता है। वो हैरान था कि वो राक्षस नहीं बना। उस दिन खाना ढूंढने निकलकर जैक एक बर्फ से ढके घर में घुसता है। उसे सोफे पर घर वालों की जमी हुई लाशें मिलती हैं। डरावने दृश्य को नजरअंदाज करके वो सामान ढूंढता है। उसे प्लास्टिक के फूलों का गुच्छा मिलता है। घर लौटकर वो अपनी बेटी लू को वो फूल देता है ताकि उसे सुलह हो जाए। लू उन्हें अपनी मां की याद में बने स्थान पर रखती है। फिर वो डग की कब्र पर कुछ फूल डालने का फैसला करती है। जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए वो बंदूक लेती है और बाड़ पार करती है। लेकिन जल्दी ही जैक को पता चलता है लू घर से चली गई। वो तुरंत उसके पीछे जाता है। लू बाड़ के दूसरी तरफ डग की कब्र पर फूल डाल रही थी। तभी एक राक्षस पीछे से आता है। लू बंदूक उठाती है, लेकिन राक्षस उसे धक्का देकर गिरा देता है। जैक अपनी बेटी को खतरे में देखकर बाड़ खोलता है और राक्षस पर हमला करता है। गुस्से में वो राक्षस को मारता है और कई बार उसके मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन राक्षस भी जवाब देता है और अपने नाखूनों से जैक के पेट को काट देता है। लू को बचाने के लिए जैक हमला जारी रखता है जब तक राक्षस बेहोश नहीं हो जाता। फिर वो लू की ओर रेंगता है जो बेहोश थी। तभी वो पैट्रिक को बाड़ के दूसरी तरफ बंदूक ताने देखता है और डर जाता है, लेकिन पैट्रिक उसे नहीं बल्कि उठे हुए राक्षस को गोली मारता है। कई घंटों बाद रात में जैक पैट्रिक के घर में जागता है। वो तुरंत अपनी बेटी को ढूंढने उठता है। आंगन में उसे वो राक्षस दिखता है जिसने उस पर हमला किया था। वो रस्सी से बंधा था, उसके हाथ काटे गए थे, फिर भी वो जिंदा था। पैट्रिक एक बल्ले के साथ आता है और राक्षस को मारता है। वो बताता है हाथ काटने के बाद राक्षस ने कुछ मिनटों में घाव बंद कर लिए, जिससे खून नहीं बहा। पैट्रिक ने देखा पिछले 10 सालों में ये राक्षस ठंड सहने और ज्यादा खतरनाक होने के लिए बदल गए हैं। अच्छी खबर ये थी वो बीमारी जो लोगों को राक्षस बनाती थी अब नहीं थी। अब उन्हें बीमारी का डर नहीं था। राक्षस पूरी तरह अंधा था और सिर्फ आवाज से शिकार ढूंढता था। तभी लू आती है। जैक अपनी बेटी को जिंदा और ठीक देखकर राहत पाता है। वो उसे गले लगाता है और घर ले जाता है। कुछ मिनट बाद पैट्रिक को रेडियो पर लू की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान हो जाता है। शक के बावजूद वो जवाब देता है। लू उसे अगले दिन खाने पर बुलाती है। लंबे समय बाद लोगों के साथ खाना खाने के लिए उत्साहित पैट्रिक अच्छे से नहाता है और दाढ़ी बनाता है। दरवाजा खोलने पर जैक को इस आदमी को घर में देखकर अजीब लगता है, लेकिन वो अच्छा व्यवहार करता है। पैट्रिक को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने के लिए लू नीचे आती है और पैट्रिक को नए बाल और दाढ़ी के साथ देखकर चौंक जाती है। फिर भी वो उसे गले लगाती है। पैट्रिक उसे एक गुड़िया तोहफे में देता है जिससे वो बहुत खुश होती है। खाने के दौरान
बातचीत शुरू में अजीब थी, लेकिन फिर सब हल्का हो जाता है। सब मिलकर अच्छा वक्त बिताते हैं। खाने के बाद पैट्रिक लू को पुरानी फिल्मों की कहानियां सुनाता है। लड़की उसकी गोद में सो जाती है। जैक की मदद से वो उसे सोफे पर लिटाता है। दोनों लू के सोने का फायदा उठाकर अपनी पुरानी बातें करते हैं। जैक अपनी बेटी के लिए पैट्रिक से पुरानी नाराजगी भूल जाता है। वो उससे लू की रक्षा में मदद मांगता है। बातचीत में पैट्रिक बताता है उसे एक ट्रक की खबर है जिससे वो शहर से निकल सकते हैं इससे पहले कि और राक्षस आए। लेकिन जैक घर में रहना चाहता है। उसे लगता है कि वो और लू वहां सुरक्षित हैं। जब उसे पता चलता है पैट्रिक लू के करीब रहने के लिए रुका है, जैक को अजीब लगता है। वो कहता है खाना बुलाना गलत था। पैट्रिक का कोट देकर जैक उसे जाने को कहता है और लू के पास बैठता है। तभी उसे याद आता है जब लू छोटी थी और पैट्रिक उसके असली पिता की देखभाल में थी। एमा के मरने के बाद पैट्रिक शराब पीने लगा और लापरवाह हो गया। उसने अपनी बेटी की भी परवाह नहीं की। लू की सेहत और सुरक्षा के लिए जैक ने उसकी जिम्मेदारी ली और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अगली सुबह पैट्रिक अपने ट्रक की खिड़कियां साफ करता है, यात्रा के लिए तैयार होने को। हैरानी की बात, जैक और लू उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। जैक को लगता है अगर और राक्षस आए तो वो अकेले लू को नहीं बचा सकता। वो मुश्किल फैसला लेता है और घर छोड़कर अनजान रास्ते पर निकलता है। जाने से पहले तीनों गोदाम में सामान लेने रुकते हैं। वहां से निकलते वक्त लू को एक औरत दिखती है। पैट्रिक सावधानी से उसके पास जाता है, ये जानने के लिए कि वो ठीक है, लेकिन औरत अचानक चीखने लगती है। डर कर पैट्रिक उसे शांत करने की कोशिश करता है और उसे पकड़कर रोकता है जब तक वो शांत नहीं हो जाती। जब वो शांत होती है, जैक उसे घर ले जाता है ताकि वो ठीक हो सके। पैट्रिक आग जलाते वक्त लू उसके पास आती है। वो पूछती है क्या उसने उसकी माँ एमा से मुलाकात की थी। लू ने पैट्रिक के कमरे में एमा की तस्वीरें देखी थी। उसे जल्दी समझ आता है यही जैक और पैट्रिक के झगड़े की वजह थी। वो पूछती है जब एमा ने जैक को चुना तो पैट्रिक को कैसा लगा। पैट्रिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो लू को बताना चाहता है कि वो उसका असली पिता है, लेकिन उसे दुख और उलझन से बचाने के लिए वो बात बदल देता है। कुछ मिनट बाद जैक पैट्रिक से बात करने आता है। वो बताता है क्लारा होश में आ गई है। क्लारा के मुताबिक उसका समूह राक्षसों के झुंड से हमला होने पर बिखर गया। वो अभी भी उन यादों से डरती थी। जब वो होश में आती है, वो बताती है कि नई बीमारी की खबर फैलने के बाद वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ 1 साल से ज्यादा घर में रही। फिर उन्होंने उत्तर की ओर जाने का फैसला किया। वहां उन्हें कुछ बचे हुए लोगों के समूह मिले। एक समूह में क्लारा को एक लड़का मिला जिससे उसे प्यार हो गया। वो गर्भवती हो गई, लेकिन लड़के को पता नहीं चला कि वो पिता बनने वाला था क्योंकि वो मर गया। 3 हफ्ते पहले क्लारा और उसके दोस्त ने 3 गाड़ियों के एक छोटे काफिले में शामिल हो गए। पैट्रिक की रेडियो कॉल सुनकर तीनों उस शहर की ओर बढ़ते हैं, ये देखने की और कोई बचा है या नहीं। रास्ते में उनका काफिला हमला झेलता है। क्लारा अकेली बच निकलती है। क्लारा की दुख भरी कहानी सुनकर लू उसके पास जाती है और उसके पेट में बच्चे के बारे में पूछती है। बात करते वक्त क्लारा को आंगन में फंसे राक्षस की चीख सुनाई देती है। वो डर जाती है। पैट्रिक उसे बताता है वो राक्षस नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन क्लारा को लगता है ये लोग नहीं जानते कि वो किस खतरे से जूझ रहे हैं। वो मेज पर रखी बंदूक लेती है और राक्षस को खत्म कर देती है। क्लारा बताती है राक्षस की आवाज और राक्षसों को बुलाती है। पैट्रिक को पता चलता है शहर अब राक्षसों से भरा है। डर कर वो घर में घुसता है और जैक से सारे रास्ते बंद करने में मदद मांगता है। बड़े लोग जंग की तैयारी करते हैं और अपनी बंदूकें भरते हैं ताकि राक्षस अंदर आए तो रक्षा कर सकें। कुछ मिनट बाद एक राक्षस पास आता है। सब चुप रहते हैं ताकि उनकी जगह न पता चले। राक्षस ये जानने की कोशिश करता है कि घर में कोई है या नहीं। वो छत पर चढ़ता है। जैक लू को तहखाने में छिपने को कहता है और बाकी बड़े राक्षस के पीछे जाते हैं। डरी हुई लू अंधेरे तहखाने में चलती है और चुप रहने की कोशिश करती है ताकि राक्षस का ध्यान न जाए, लेकिन पीछे मुड़कर देखती है तो एक राक्षस सामने होता है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, उम्मीद में कि राक्षस उसे न देखे। क्लारा खिड़की से बाहर एक राक्षस देखती है और उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनकर घर में घुसा राक्षस जैक का पीछा करता है। जैक एक कमरे में छिपता है और दरवाजा पकड़ता है ताकि राक्षस अंदर न आए। अचानक एक और राक्षस खिड़की पर आता है। जैक अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन गोली चलाने के बाद उसे पता चलता है कि गोलियां खत्म हो गईं। वो शीशे का टुकड़ा उठाकर अपनी रक्षा करता है।
क्लारा पैट्रिक की मदद से एक लकड़ी की अलमारी दरवाजे के सामने रखती है और राक्षस का रास्ता रोकती है। उधर लू तहखाने में राक्षस से छिपने की कोशिश करती है। वो धीरे धीरे चलती है ताकि कोई आवाज ना हो। एक खुला संदूक देखकर उसे राक्षस को फंसाने का विचार आता है। वो पैट्रिक की दी गुड़िया को चारा बनाकर राक्षस को लुभाती है। तभी पैट्रिक को तहखाने से राक्षसों की आवाज सुनाई देती है। वो लू को निकालने दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही राक्षस उस पर हमला करता है। पैट्रिक उससे लड़ता है। क्लारा जोर की आवाज में गाना बजाती है ताकि राक्षस भटक जाए। जैसे ही राक्षस पैट्रिक से दूर होता है, क्लारा एक औजार से राक्षस के सिर में कील ठोक देती है। लू के जिंदा होने पर पैट्रिक को राहत मिलती है। वो उसे सारे दरवाजों और खिड़कियों से दूर रहने को कहता है। लू रेडियो के पास जाती है और एक औरत की आवाज सुनती है। वो जान पड़ती है स्प्रिंग फॉल्स में बचे हुए लोगों का समूह है। तभी जैक नीचे आता है और पैट्रिक व क्लारा के साथ शामिल होता है। तीनों जोर की आवाज से भटके राक्षसों पर गोलियां चलाते हैं। अचानक बिजली का जनरेटर खराब होने लगता है। उन्हें पता चलता है गोलियां भी खत्म हो रही हैं। जैसे ही गाना रुकता है, राक्षस फिर हमला करते हैं। जैक को अपनी बेटी की जिंदगी का डर सताने लगता है क्योंकि कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी लू बताती है उसने रेडियो पर किसी की आवाज सुनी। वो कहती है हमें स्प्रिंग फॉल्स जाना होगा। लू को बचाने के लिए पैट्रिक अपनी जान कुर्बान करने का फैसला करता है। वो राक्षसों को घर से दूर ले जाता है। जाने से पहले वो लू को अलविदा कहता है और एक सिग्नल आग जलाकर राक्षसों को पुकारता है। जैक अपनी बेटी और क्लारा को ट्रक तक ले जाता है। भागते वक्त पैट्रिक राक्षसों के हाथ लग जाता है। वो जमीन पर एक तेल के डिब्बे के पास गिरता है। कई काटने के बाद वो सिग्नल आग से जगह को उड़ा देता है और सारे राक्षसों को अपने साथ ले जाता है। कुछ घंटों बाद तीनों स्प्रिंग फॉल्स पहुंचते हैं। वहां उन्हें सूरज उगता दिखता है। लू इस खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश होती है और इस शानदार फिल्म का अंत एक खुशहाल नोट पर होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।